अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे किस चीज़ का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, इन जिसको हम शॉर्टकट विस्पर थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ वो एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे जो बुक में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि बुक के अलावा यानी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बुक में है उससे आउट भी दे सकता है। जैसे मान लो आप लोगों को दे दिया CH3-। अब इस मॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, इसके अलावा इसमें लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। इसके अलावा इसके बीच एंगल कितना है ये भी पूछ सकता है। इस तरह यहाँ पे SO3, मैं यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, SO3 दे दिया, इसके बारे में भी यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। SO2- दे दिया, इसके अलावा NO3- दे दिया। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इससे आउट भी या यही मॉलिक्यूल या जो बुक में प्रेजेंट है इन सब में दे सकता है। पर क्या दे सकता है, क्या पूछ सकता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये चीज़ें जो है। तो इन चीज़ों को यानी आउट ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे शॉर्ट टाइम में किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे निकालनी है, उसका शेप कैसे निकालना है, उसके बीच एंगल कितना होगा, इसके अलावा उसमें लोन पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे। ये सारी चीज़ें एक ही फार्मूले से हम निकलवा सकते हैं, पर उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज हम अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं, यानी बुक में जो एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए, आप लोगों के कोर्स में इस तरह हेडिंग दिया हुआ है कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी शेप के बारे में पूछा गया है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद लोन पेयर भी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या मुराद है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े हो, चाहे वो लोन पेयर है या चाहे वो बॉन्ड पेयर है, तो उसका शेप कैसे होगा। तो यहाँ पे इसके ढेर सारे एग्जांपल है। जैसे आप लोगों के कोर्स में दिया हुआ है बेरिलियम क्लोराइड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, इसके अलावा बेरिलियम क्लोराइड भी हो सकता है, और ढेर सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब यहाँ पे इसका शेप हमें कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे इसको आप फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं, और यहाँ पे बुक की मदद से, बुक में जो तरीका बताया हुआ है उसकी मदद से भी मालूम कर सकते हैं। तो जो फार्मूला है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेरिलियम जो है, इसकी अगर हम एटॉमिक नंबर देख रहे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, यहाँ पे BE है, BE, यहाँ पर भी BE है, आई एम रियली सॉरी। तो BE और यहाँ पे BE, राइट। तो बेरिलियम क्लोराइड हम क्या करते हैं, उठाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। अब अगर हम इसकी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो इससे हमें ये पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 यानी दूसरा, यहाँ पे 1 और 2 जो है ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे इसके बाद 2p है, यानी ये 2s और 2p दोनों यहाँ पे अगर हम देख ले 2p भी प्रेजेंट है।
लेकिन ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये 2 और ये 2 दूसरा शेल। इसके अलावा 3s3p फिर तीसरा शेल। इस तरह ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये s वाला इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है इधर। तो s हमारे पास कुछ इस तरह है। अगर मैं ड्रा कर दूँ, पहले इसमें 2 थे, अब 1 रह चुका है। इसके अलावा p में 3 ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन s वाला आया। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसके साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा होता है और यहाँ पर भी क्लोरीन अटैच हो जाता है, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो शेयर करता है। स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरह ड्रा करते हैं कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम एक क्लोरीन इस साइड पे लगा है, क्लोरीन इस साइड पे लगा है, पर यहाँ पे ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे पड़े होंगे। दोनों क्लोरीन मैक्सिमम डिस्टेंस पे पड़े होंगे। ये हम ऑलरेडी विस्पर थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। यानी ये इसके बीच जो रिपल्शन है, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पर भी बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमें मालूम है कि आपस में रिपल्शन करता है। यानी रिपल्शन तब तक स्टार्ट होगा जब इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस ना आ जाए, मैक्सिमम एंगल ना आ जाए, तो तब तक रिपल्शन स्टार्ट होगा। ये हम प्रीवियस वीडियो में या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के पोस्टुलेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि BCl2 का शेप क्या है। शेप लीनियर होगा। शेप क्या है इसका? लीनियर है। इस तरह शेप को हम लीनियर नाम देते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो ज्योमेट्री से पहले यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, इसके बारे में आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि इसमें लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर 0, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे हम बॉन्ड पेयर लिखते हैं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपसे इसके बारे में, ज्योमेट्री के बारे में भी पूछ सकता है। तो मैंने आप लोगों को सेकंड वीडियो में बताया था कि ज्योमेट्री और शेप जो है वो दोनों इक्वल चीज़ें नहीं है। अगर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर हो फिर ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं होगा। लेकिन किसी मॉलिक्यूल के पास अगर लोन पेयर नहीं है तो वहाँ पर ज्योमेट्री और शेप इक्वल होगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्री भी हमारे पास क्या होगी? लीनियर होगी। क्या होगी? लीनियर होगी, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है। ज्योमेट्री डिपेंड करता है दोनों पे, लोन पेयर के ऊपर भी और बॉन्ड पेयर के ऊपर भी। पर यहाँ पे लोन पेयर को नहीं वधाई, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? शेप और ज्योमेट्री इक्वल है। इसके अलावा यहाँ पे एंगल भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो एंगल कितना होगा? यहाँ पे 180 एंगल होगा 1। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, पर दोनों पेयर हमारे पास बॉन्ड पेयर है। इसके अलावा नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं जो बुक में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दूसरा टाइप ये है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर तीनों की तीनों यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन एग्जांपल दिया हुआ है वो है बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान BF3। अब यहाँ पे बोरान का अगर आप लोग एटॉमिक नंबर चेक कर ले तो इसका एटॉमिक नंबर आता है 5, राइट। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे S में जो है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? S में 2 इलेक्ट्रॉन है। P में 3 ऑर्बिटल है पर इलेक्ट्रॉन 1 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2s में है, 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं? इधर P में शिफ्ट करवाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास था, 1 इलेक्ट्रॉन S वाला आया। तो ये ऑर्बिटल जो है
ये फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और यहाँ पे बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर भी फ्लोरीन लगा होता है, यहाँ पर भी फ्लोरीन लगा होता है, यहाँ पर भी फ्लोरीन लगा होता है। पर ये मॉलिक्यूल जो है ख़ुद को इस तरह अरेंज करेगा कि पेयर के बीच रिपल्शन कम से कम हो और पेयर के बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे बोरान क्या करता है, इस तरह इसका शेप आ जाता है। एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा होता है, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा होता है और थर्ड वन फ्लोरीन यहाँ पे लगा होता है। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछ सकता है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड में जो लोन पेयर है वो कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर अगर आप लोग देख ले, जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तीनों ने बॉन्ड में हिस्सा लिया हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे नो लोन पेयर कोनी। और बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे 3, बॉन्ड पेयर 3 होंगे। अब शेप क्या बनेगा, जब 3 बॉन्ड पेयर हो तो इसका शेप बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनता है शेप इसका, क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री। ये हम सेकंड वीडियो में, इस प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो में इस चीज़ के ऊपर डिटेल से बात की है, वो वीडियो आप लोग देख ले तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको पहले अपलोड किया। तो जब लोन पेयर नहीं होते किसी मॉलिक्यूल में, वहाँ पे शेप और ज्योमेट्री इक्वल होती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एंगल देख ले, वहाँ पे 180 था बेरिलियम क्लोराइड में, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री। यहाँ पर भी 120 डिग्री, यहाँ पर भी 120 डिग्री। तो इस मॉलिक्यूल से रिलेटेड इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में भी या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसके अलावा उसमें लोन पेयर कितने होंगे और बॉन्ड पेयर शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक लोन पेयर वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बुक में वो है स्टर्नस क्लोराइड, स्टर्नस SnCl2। अब Sn जो है या स्टर्नस जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम देखते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाते करवाते लास्ट शेल जो आता है इसका वो है 5s2 5p2। अब यहाँ पे S वाले इलेक्ट्रॉन जो है, S वाले ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। इसके अलावा P जो है ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दोनों बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के साथ शेयर करता है और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन शेयर करता है और एक स्टर्नस शेयर करता है, यहाँ पर भी यही केस है, राइट। तो इसमें अगर आप लोग देख ले, ये हमारे पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर के फॉर्म में होगा और ये हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे। तो स्टर्नस क्लोराइड जो है इसकी अगर हम यहाँ पे इसको ड्रा कर दे तो ये है SN, ये सेंट्रल एटम है। यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर है। अब लोन पेयर के रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है यहाँ पर और यहाँ पर नहीं आता। ये क्लोरीन को या यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है उसको रिपेल करके यहाँ पे इसको प्रेस कर देता है, इस तरह यहाँ पे लाता है और यहाँ पर क्लोरीन होता है। अगर लोन पेयर ना होता फिर यहाँ पे जिस तरह बेरिलियम क्लोराइड था उसी तरह होगा, पर यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसको इस तरह प्रेस करता है, दबाता है इस साइड पे। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड पेयर है। इसके अलावा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो लोन पेयर के फॉर्म में है और यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टर्नस क्लोराइड के केस में अगर हम लोन पेयर देख ले तो यहाँ पे लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लोन पेयर है 1। इसके अलावा बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर है 2। शेप क्या होगा,
शेप होगा बेंट, इस तरह बेंट है, या वी शेप भी आप कह सकते हैं, या इसके अलावा आप इसको एंगुलर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे शेप जो है नॉट इक्वल टू है ज्योमेट्री, क्योंकि अभी इस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर आ गए, एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख ले इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, पर शेप इसका एंगुलर होगा, बेंड शेप होगा, वी शेप होगा। इसके अलावा इसके बीच जो एंगल है वो 120 से कम हो के किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से 95 डिग्री पे आ जाती हैं। कितने डिग्री पे, 95 डिग्री पे। तो यहाँ पे इस तरह आप लोग जब लिख लें तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और इस तरह MCQs भी पूछ सकता है कि SnCl2 में कितना एंगल है, इसके अलावा इसके पास लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितनी है, शेप क्या है, बेंट है या ट्राइगोनल प्लेनर है, ज्योमेट्री क्या है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम दूसरा टाइप देख लें जिसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो थर्ड वन टाइप है शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा इसमें एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसमें दो लोन पेयर और 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। इस तरह केसेस इसमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले वो वाला डिस्कस करते हैं जिसमें चारों के चारों क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, राइट। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है CH4 में सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अब इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s 2 2s 2 2p 2। अब इसमें वैलेंस शेल कौन सा है, दूसरा शेल वो वैलेंस शेल है। यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब एक s वाला क्या करता है, s वाला यहाँ पे भेजता है, यहाँ पे सेंड करता है या यहाँ पे आता है एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह बनेगा कि ऐसा इसमें भी एक होगा, इसके अलावा 3 में भी 3 ऑर्बिटल जो है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा। अब ये कार्बन क्या करता है, ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्या करता है, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करता है, एक क्लोरीन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर इसमें नहीं है। तो अगर CH4 को हम ड्रा कर दे तो CH4 कुछ इस तरह होगा कि कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सारे बॉन्ड पेयर है, क्या है, बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कि लोन पेयर को नहीं बताई, लोन पेयर नहीं है। इसके अलावा बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 4 है, राइट। इसके अलावा इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। शेप क्या होगा, जब हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो और वो सारे क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, तो उसका शेप जो बनता है वो टेट्राहेड्रल होता है। अब यहाँ पे शेप इज़ इक्वल टू है किस चीज़ के, ज्योमेट्री के, क्योंकि लोन पेयर 0 है। इसके अलावा यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल कितना होगा, एंगल होगा 109.5, राइट। इसके अलावा ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो, उसको हम एज ए एग्ज़ाम्पल उठाते हैं। तो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है NH3। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो 1s 2 2s 2 2p3। अब s जो है, s में 2 ये दोनों क्या है, वैलेंस शेल है,
यानी S भी वैलेंस शेल में है, P भी वैलेंस शेल में है। दूसरा शेल जो है ये इसका वैलेंस शेल है। तो यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन है S ऑर्बिटल में। इसके अलावा P में 3 ऑर्बिटल है, पर तीनों सिंगल सिंगल फील्ड है। ये हमने हुंस रूल में पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और हाइड्रोजन भी यहाँ पे शेयर करता है। दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देख ले, एक जोड़ा रह गया। इसके अलावा तीनों इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया। तो 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो इसको अगर हम ड्रा कर दे तो ये कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑलरेडी है, S वाले क्या है, लोन पेयर है। इसके अलावा एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है। तो इसमें लोन पेयर इज इक्वल टू 1 है। इसके अलावा बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 है। इसके अलावा यहाँ पे इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पायरामिडल होगा। शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पायरामिडल। इसके अलावा यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं है, तो ज्योमेट्री हमारे पास होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। शेप क्या है, शेप ओनली बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है, तो शेप बनता है ट्राइगोनल पायरामिडल। इसके अलावा ज्योमेट्री डिपेंड करता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के ऊपर, तो ज्योमेट्री जो बनेगी वो टेट्राहेड्रल होगी। इसके अलावा इसके बीच जो एंगल होगा वो 109 से कम होगी, कितना होगा, 107 डिग्री होगा, 160 डिग्री। अब ज्योमेट्री क्यों कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आया, इस लोन पेयर ने इसको पुश किया यहाँ पे। इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो पुश हुए, यानी यहाँ पे प्रेस हुई। इसी वजह से जो 109 एंगल आ रहा था उससे एंगल कम हुआ। रिपल्शन इसकी ज़्यादा होती है तो इसी वजह से ये पुश कर देता है, ये भी पुश करता है और ये जो है ये इसको पुश कर देता है, तो एंगल 109 से कम हो के 107 पे आ गया। इसके अलावा एक ऐसा एग्ज़ाम्पल हम ले जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इसका एग्ज़ाम्पल है हमारे पास H2O। क्या है, H2। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देख ले तो 8 है। क्या है, 8 है। तो यहाँ पे इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो 1s2 2s2 2p4 2p4। अब यहाँ पे S वाला भी फील है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके अलावा P में पहले एक एक फील कर दे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो इसमें डाल दे, तो ये भी फील है, ये भी फील है, ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता। तो यहाँ पे जो 2 खाली है, यानी 2 में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले 2 बॉन्ड पेयर है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और 2 लोन पेयर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोन पेयर इज इक्वल टू H2O के केस में 2 है। इसके अलावा यहाँ पे बॉन्ड पेयर H2O के केस में कितने हैं, 2 है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इसको हम ड्रा कर दे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इसके अलावा 2 बॉन्ड पेयर है। अब ये बॉन्ड पेयर जो है यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, इस दोनों लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड मज़ीद प्रेस हुआ तो यहाँ पर एंगल भी कम होगा। तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, शेप क्या होगा, शेप होगा बैंड शेप। शेप क्या होगा, बैंड शेप होगा या वी शेप होगा या एंगुलर शेप होगा। इसके अलावा शेप जो है नॉट इक्वल टू है ज्योमेट्री, नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री। अगर इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, यानी ज्योमेट्री दोनों पे डिपेंड करता है, लोन पेयर के ऊपर और बॉन्ड पेयर के ऊपर। तो यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल। इसके अलावा यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा। अब NH3 की केस में एक लोन पेयर की वजह से कम हुआ था, पर यहाँ पे 2 लोन पेयर की वजह से मज़ीद कम होगा और एंगल जो
कम होते होते कहाँ पे आएगा 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री कम होगा। तो लोन पेयर टू, बॉन्ड पेयर टू, शेप बैंड, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एंगल 104.5 किसकी वजह से कम हुआ, लोन पेयर की वजह से। यहाँ पे मज़ीद बॉन्ड को प्रेस किया, राइट। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल बुक में दिए हुए हैं वो ख़त्म होते हैं, और इसके बाद एक टेबल है बुक में, वो आप लोग ख़ुद देख लें, वहाँ पर भी यही चीज़ें हैं, लेकिन शॉर्टकट वहाँ पे टेबल ड्रा किया हुआ है, तो उस टेबल से आप लोग याद कर सकते हैं MCQs के लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह तरीका बताऊंगा, चाहे जिस तरह भी मॉलिक्यूल आ जाए, उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप, उसके पास लोन पेयर, इसके अलावा उसमें जो बॉन्ड पेयर है, ये सारी चीज़ें एक ही फार्मूले से आप निकलवाएंगे। तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।